एवरीवन। आज बात करते हैं कुछ और क्वेश्चंस की और हम रिलेशन पढ़ेंगे एएम और जीएम के बीच में, मींस अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन पकड़ते हैं हम। एग्जांपल नंबर 14 है आपका। द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 13/12। द सम ऑफ, ऐसा कर देते हैं, a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 13/12 और सीरीज जो है वो हमारी जीपी में, और इनका प्रोडक्ट a1 a2 और a3 हमारा दिया हुआ है -1। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। हमें कॉमन रेशियो भी निकालना है और टर्म्स भी निकालना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस तरीके से टर्म्स को देना पड़ेगा जीपी के, जिसमें हमारा एक टर्म हम एलिमिनेट कर सकें। नहीं तो बहुत ही कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा। अगर मैं ए आर और ए आर स्क्वायर लेती हूँ तो उससे हमारा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इस केस में हम किस तरीके से इनको लेते हैं, लेट द थ्री टर्म्स बी, जैसे हम एपी में नहीं लेते थे a माइनस डी ए प्लस डी, उसी तरीके से, ताकि हम जब ऐड करें तो डी कैंसिल हो जाए और a की वैल्यू सीधे निकल जाए। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी लेते हैं, लेट द थ्री टर्म्स बी a अपॉन आर, a और ए आर। ठीक हो गया। ये हमने क्या ले लिया, थ्री टर्म्स ले लिए। अब थ्री टर्म्स लिए तो हम इसमें बैठाते हैं इसे, तो हमें क्या मिलेगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास क्या हुआ, a बाई आर प्लस ए आर इज इक्वल्स टू 13/12। एक तो ये इक्वेशन बनी हमारी। दूसरी इक्वेशन हमारे आर को एलिमिनेट कर देगी। उसमें हमारे पास क्या आया, a बाई आर इंटू ए आर इज इक्वल्स टू -1। आर से आर कैंसिल हो गया, ए क्यूब इज इक्वल्स टू -1 और ए इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि -1 का क्यूब भी -1 होता है। तो ए की वैल्यू हमें मिल गई। ए की वैल्यू मिलने पर हम अगर इसे इक्वेशन 1 में रख देंगे ए की वैल्यू, तो हमारी आर भी निकल जाएगी। तो इसमें हमने वैल्यू रखी तो क्या आया, -1 ओवर आर प्लस -1 माइनस आर इज इक्वल्स टू 13/12। देखिए हमने ए की जगह पर -1 रखा है और हमारी वैल्यू आ गई इतनी। तो हम इसे अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस हमने कॉमन ले लेते हैं, अंदर कौन बैठेगा, आर हमने बैठा दिया, ये आया 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13/12। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक क्वाड्रेटिक तैयार कर देते हैं। तो हमारी क्या आएगी, -13r इज इक्वल्स टू 12 प्लस 12r स्क्वायर। ठीक हो गया। तो इसको मैं ऊपर कर देती हूँ। ये आ जाएगा हमारा 12r स्क्वायर प्लस 12r प्लस 13r मीन्स 25r प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब हमें क्या चाहिए, 12 12 जा 144 और 16 9 जा हमारे पास 144 होता है। तो हम इसे 12r स्क्वायर प्लस 16r प्लस 9r प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। हमारा अंदर क्या बैठा, 4r, अंदर बैठा 3r प्लस 4 प्लस यहाँ से 3 हमने दिया तो 3r प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो r की हमें यहाँ पर दो वैल्यूज मिलने वाली हैं। कौन कौन सी, एक तो r इज इक्वल्स टू 4r प्लस 3 इंटू 3r प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। इधर ये 0 और ये 0। When ये 0 then r is equals to -3/4। जब ये 0 तो r is equals to -4/3। तो उसने हमसे बोला है कि आप क्या निकालिए, एक तो कॉमन रेशियो पता लगाइए और टर्म्स भी पता लगाइए। तो कॉमन रेशियो हमारे पास दो आ गए, एक -3/4 और एक -4/3। ए आया था हमारा -1। हमारे टर्म्स क्या निकल जाएंगे, a बाई आर ए आर से when a is equals to -1 and r is equals to -3/4। तो हमारी वैल्यू क्या बनती है, देखिए इसकी, यह आ जाएगा -1 अपॉन -3/4। ठीक हो गया। यह आया -1 और यह आया -1 इंटू -3/4। तो वैल्यू क्या आएगी, एक तो 4/3, एक -1 और एक 3/4। एक तो हमारा ये रिजल्ट आ गया। दूसरा हमारे पास when a is equals to -1 और r is equals to -4/3 है, तो आप वैल्यू रखिए यहाँ पर। यह आएगा आपका -1 अपॉन -4/3 -1 और यह आ जाएगा 4/3 मल्टीप्लाई करके, तो आ जाएगा 3/4 -1 और 4/3।
तो यही हमारी सीरीज आती है, या तो ये या इसी का उल्टा अगर हम कर देंगे तो वही हमारी सीरीज आती है। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बनाना होता है। अगला क्वेश्चन भी हमारा बड़ा अच्छा है, उसको भी देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमें मैथमेटिकल इंडक्शन में भी देखने को मिलता है, जो अगला क्वेश्चन मैं बता रही हूँ आपको। Find the sum of the sequence. Find the sum of the sequence. हमने पता लगाना है, और हमारी सीक्वेंस दी हुई है 777, 777, 7777 अप टू n टर्म्स की बात हो रही है, टू n टर्म्स की बात हो रही है। ठीक है, इसमें हमारे पास इसका हमने सम निकालना है। सम निकालना है इसका मतलब है मुझे क्या निकालना है, SL इज इक्वल टू 7 + 77 + 777 + 777 अप टू सो ऑन n टर्म्स। ठीक हो गया। जब ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं तो इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम, इसमें से 7 हम कॉमन ले सकते हैं ना, तो हमने 7 बाहर उठा लिया, अंदर कौन बैठा, 1 + 11 + 111 + 1111 प्लस अप टू सो ऑन, बैठ गया अप टू n टर्म्स। ये हमने बैठा दिए। अब ऊपर नीचे इसको अगर मैं ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और 9 को अंदर भेज दूंगी तो ये क्या बन जाएगा। देखिए मैं क्या कर रही हूँ, 7/9 करूंगी ना, इंटू 9 करना पड़ता ताकि ये बैलेंस हो जाती है इक्वेशन। अब इस 9 को मैं अंदर डाल दे रही हूँ, अंदर डालूंगी तो क्या बनेगा, 9 + 99 + 999 + 9999 प्लस अप टू सॉन। यहाँ पर भी तो हमारे पास 9999 वाला ही टर्म आ जाएगा अप टू n टर्म्स, मतलब n 9 होंगे हमारे उसमें। अब 7/9 को हमने ऐसे ही रखा, 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 - 1, 99 को लिख सकते हैं 100 - 1, इसको लिख सकते हैं 1000 - 1, इसको लिख सकते हैं 10,000 - 9 -1 प्लस अप टू सो ऑन। हमने ही भर दिया जी। अब भरने के बाद हम इसे क्या लिखेंगे, 7/9 तो हमारा एज इट इज है, इसको हम क्या लिखेंगे 10 प्लस, इनको ले लेते हैं एक साथ, 10² + 10³ + 10⁴ प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पर कितने होंगे, 10⁴, यहाँ पर कितना था 9 था, तो हमने क्या लिखा 10⁴1। पहले वाले टर्म में 10⁴1, तो n वाले टर्म में कितना होगा 10⁻n - 1। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए 10⁻n ये हुआ लास्ट टर्म हमारा इसका, प्लस भी नहीं होगी, ये -1 वाले भी तो जुड़ेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1 + 1 + 1 अप टू सो ऑन n टर्म्स। ठीक हो गया जी, ये भी हमने बंद कर दिया। अब ऐसा करने के बाद आपको पता है जब मैं 1 को 3 बार ऐड करूंगी, 1 + 1 + 1 कितना आएगा 3, 1 को 10 बार ऐड करूंगी क्या आएगा 10, वैसे ही 1 को n बार ऐड करूंगी तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा n। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमने, तो आगे वाले में तो हमें लग रहा है कि ये जीपी लग रही है, उस वाले में हमारे पास सीधे वैल्यू आ गई, तो हम इसका SL निकाल रहे हैं, वो कितना आ जाएगा 7/9। और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला लग रहा है जिसमें फर्स्ट टर्म है हमारे पास 10 और कॉमन रेशियो भी 10, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है जी SN का, a × r⁴n - 1/r - 1। हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, हमारा क्या आ जाएगा 10 × 10⁻n - 1/10 - 1। ठीक हो गया, ये आ गया हमारा, और इसकी जगह पर हमने डाल दिया n, इसकी जगह पर हमने रख दिया n। ठीक है, 1 को n बार जोड़ोगे तो n मिलेगा आपको, और इस वाले में हमने जीपी का फॉर्मूला लगा दिया। ये आ गया 7/9, ये आ गया 10/9 × 10⁻n - 1 - n। चाहे तो आप इतना ही छोड़ दीजिए, नहीं तो 70/81 × 10⁻n - 1 - 7n/9 कर सकते हैं आप। ठीक है, 7n/9। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन हमारे मैथमेटिकल इंडक्शन में भी पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगली बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की। ठीक है,
ज्योमेट्रिक मीन जिसका शॉर्ट फॉर्म हमारे पास जीएम। अच्छा, अरिथमेटिक मीन में हमारे पास क्या होता था, a प्लस बी बाई टू। अगर c जो है वो a और या हम कहें ए बी सी हमारे अगर तीन AP में है तो b इज इक्वल्स टू a प्लस सी बाई टू होता था। किसमें, इन AP। अरिथमेटिक मीन जो होता था वो b इज इक्वल्स टू a प्लस सी बाई टू के बराबर होता था। यहाँ पर जो ज्योमेट्रिक मीन है, अगर मैं a b c तीन हमारी जो है किसमें है, GP में है, तो हमारा b इज इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ AC के। ये हमारा होता है जी ज्योमेट्रिक मीन। ठीक हो गया, ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन। अच्छा, अब रिलेशनशिप की बात करनी है हमने AM और GM के बीच की। रिलेशन बिटवीन AM एंड GM। ठीक है, अगर मैं ABC तीन एलिमेंट्स देती हूं तो इसका अरिथमेटिक मीन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, B इज इक्वल टू a प्लस सी बाई टू। ठीक हो गया, और मैं A और C के बीच की, अगर मैं ऐसे भी नहीं करते हैं, इसको हम लिख देते हैं, हम A और C के बीच का अरिथमेटिक मीन की बात कर रहे हैं और A और C के ज्योमेट्रिक मीन की बात कर रहे हैं, तो उस केस में अरिथमेटिक मीन जो होगा वो किसके इक्वल होगा, a प्लस सी बाई टू के। ये तो आता है, ठीक है। ऐसे ही ज्योमेट्रिक मीन जो है वो किसके इक्वल होगा, अंडर रूट ऑफ AC के। अरिथमेटिक मीन में से ज्योमेट्रिक मीन को घटाइए तो अरिथमेटिक मीन माइनस ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a प्लस सी बाई टू माइनस अंडर रूट ऑफ AC है जी। अब ये हो गया तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट a प्लस सी माइनस टू रूट AC अपॉन टू। अच्छा जी, इसको फिर से क्या लिखा जा सकता है, AM माइनस GM इज इक्वल्स टू, A को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ A का स्क्वायर और C को अंडर रूट ऑफ C का स्क्वायर। तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ A का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ C का स्क्वायर माइनस टू रूट AC अपॉन टू। अब ये ऊपर आपको कुछ फील दे रहा है, A माइनस B का होल स्क्वायर टाइप, तो हम इसे लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ A माइनस अंडर रूट ऑफ C बाई टू इसका होल स्क्वायर। तो ऊपर वाली चीज देखिए, जब कोई भी चीज होल स्क्वायर के फॉर्म में होती है, कोई भी चीज स्क्वायर के फॉर्म में होती है, तो इसका मतलब वो पॉजिटिव होती है। और ये चीज हमेशा क्या मिलेगी, ये क्या चीज मिली मुझे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इससे मुझे क्या समझ में आया कि AM माइनस GM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब AM क्या होगा, बड़ा होगा GM से। तो AM या तो GM से बड़ा होगा या उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, AM की वैल्यू जो होती है, अरिथमेटिक मीन जो होगा वो GM से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, अब ये इंसर्ट करने के लिए कहेगा किन्हीं दो नंबर्स के बीच में कुछ नंबर्स ज्योमेट्रिक मीन के इंसर्ट करने के लिए कहेगा। उन्हें कैसे फाइंड करते हैं देखते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं हम, इंसर्ट थ्री नंबर्स बिटवीन 1 एंड 256। 1 एंड 256 के बीच पर हमने थ्री नंबर्स इंसर्ट करने हैं सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज द GP। रिजल्टिंग सीक्वेंस हमारा GP में रहे, इसका मतलब है हमें इधर पे तीन एलिमेंट्स जो भरने हैं वो G1 G2 G3 टाइप के होते होंगे। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास टोटल टर्म्स कितने हो गए, बीच में कितने भरे गए, 3, और यहाँ से ये दोनों को मिलाकर 5। तो ये अपनी कौन सी प्लेस पे है, 5th प्लेस पे है, ये फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज। तो A इज इक्वल्स टू 1 मिला एक चीज, दूसरा हमें क्या मिला, A5 इज इक्वल्स टू 256। अगर कॉमन रेशियो पता लग गया तो मैं G1 G2 G3 तीनों निकाल सकती हूँ, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो मेरे पास है ही। A5 को सॉल्व करूंगी तो A5 के बदले क्या लिख सकती हूँ, AR⁴ where R is the common ratio of the GP is equals to 256। A की जगह पर वैल्यू रख दीजिए तो हमें आया R⁴ into 1 means R⁴ is equals to 256। R is equals to आ गया हमारे पास कितना, 4 4 जा 16, 4 जा 64, 4 जा 256 मीन्स 4 आया। वैसे ही आता +-4, लेकिन +-4 में हम नेगेटिव, क्योंकि कॉमन रेशियो हम नेगेटिव नहीं ले रहे हैं, हमारी सीरीज जो है वो बढ़ती जा रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसलिए हम इसे केवल पॉजिटिव कॉमन रेशियो ले रहे हैं। हमारा R इज इक्वल्स टू 4, तो A इज इक्वल्स टू 1 पता चल गया, R इज इक्वल्स टू 4 पता चल गया, हमारी सीरीज रेडी हो गई।
ये 1 थी, तो अगली हमारे पास क्या होगी 1, 1 4 जार 4, फिर आ गई 16, फिर 64, 64 4 जार 256। तो हमारे जो 3 टर्म्स इसने पूछे थे वो 3 टर्म्स क्या आ गए 4, 16 और 64। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करेंगे या किन्हीं भी टर्म्स को इंसर्ट करेंगे किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, जो कि हम जिससे कि हमारा जो सीक्वेंस होगा वो जीपी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस की। आप क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 9.3 के अप टू 15 तक, अप टू 15। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में 9.3 के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे।